सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का आज अभ्यास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता हमने शुरू करी थी पहले अध्याय से, जहां अर्जुन दुखी हो रहा था और उसको कंफ्यूजन हो रहा था। वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा था और इस सब का कारण था अज्ञान। तो सेकंड अध्याय में अर्जुन ने जब विनती करी श्री कृष्ण से कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मुझे आप बताइए, तो वहां पर श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान देना शुरू किया। अब अर्जुन ने तो पूछा और अर्जुन के प्रश्न पूछने से हम सबको ये गीता ज्ञान मिला। श्री मद् भगवत गीता ये क्या है और हमें ये क्या बताती है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारी क्षमताओं से, हमारी जो क्षमता है उससे हमारी पहचान कराती है और मनुष्य के पास तो ये अपार क्षमता है, पर इस क्षमता को हम कितना यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कई बार तो हमें यही नहीं पता कि हमारे पास ये क्षमता है, और जब हमें पता चलता है कि हमारे पास ये क्षमता है, ये पोटेंशियल है, हमारे पास साधन है, पर उसे यूज हम कैसे करें वह हमें नहीं पता। तो श्रीमद् भगवत गीता बड़े ही सरल तरीके से, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली एक यूजर फ्रेंडली गाइड है जो हमें प्रैक्टिकल तरीके से ये बताती है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो चाहे वो संसारिक लक्ष्य हो, उसको अपनी क्षमता से, अपने पोटेंशियल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने भी ये अपार शक्ति, असीमित शक्ति जो हमारे पास है, उसका मूल कारण जिसने भी समझ लिया, उसने ये जान लिया कि ये कभी खत्म ना होने वाली शक्ति है, ये हमेशा आनंद देने वाली शक्ति है, हमें आत्मनिर्भर बनाने वाली है और ये आत्म बल प्रदान करने वाली है। तो श्रीमद् भगवत गीता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है और गीता का यह कहना है कि हम संसार पर निर्भर नहीं कर सकते, हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का तो स्वभाव ही है चेंज होना। संसार मतलब चेंजेबल। तो संसार से जो भी कुछ हमें चाहिए, जो भी हमें कुछ यूज करना है, हम उसे यूज करते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं और वो करना भी है, पर उस पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। हम डिपेंड नहीं रहेंगे उस पर तो हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपने आप को फ्री फील करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, आशाएं नहीं रहेंगी उनसे, और हमारी आसक्ति नहीं रहेगी, पोजेशंस नहीं रहेंगे। फिर जो भी हम कर्म करेंगे फुल इंजॉयमेंट के साथ करेंगे, मजा लेकर करेंगे, ना तो कोई उससे हमारी शिकायत रहेगी, ना हमें कुछ चिंता रहेगी। तो संसार तो चेंज होगा ही, पर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम संसार के सुरों के साथ चल सकेंगे और जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया और हर श्री कृष्ण के हर कर्तव्य और हर एक उन्होंने जो भी कुछ पूरे जीवन में किया है उसको हम रासलीला बोलते हैं, तो हम भी उसी प्रकार मजे से एंजॉय करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं प्लेफुल मोड में। तो हम भी अपने कर्तव्य बहुत ही एंजॉय करते हुए निभा सकते हैं। अब संसार में रहते हुए आनंद के साथ कैसे रहना, तो इसका तो एक ही तरीका है और वो एक तरीका बताते हैं कि अपनी दृष्टि अपने अंदर मोड़ लो, अपने अंदर देखो, टर्न योर फोकस विद इन, लुक विद इन। और इसके लिए हमें चाहिए आत्म संयम, बैलेंस और शांति। अब हम लोग बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, पर हमेशा हमारी दृष्टि बाहर रहती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर से आकर हम क्या डिस्कस करते हैं। हम समझो मंदिर भी गए तो मंदिर से आकर हम क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वहां पर भीड़ बहुत थी, और भीड़ नहीं होगी तो वहां पर बहुत शांति थी, कोई भी नहीं था, आज तो मैं अकेला ही था दर्शन करने के लिए। फिर लोगों ने, किस तरीके के लोग वहां आए थे, पुजारी ने कौन सी आरती बोली थी, वो आरती उसने कैसे करी थी, और इससे भी ज्यादा हम देखते हैं भगवान की जो मूर्ति थी उसने आज कैसा श्रृंगार किया था, उसकी पोशाक कैसी थी, गर्मी कितनी थी, भीड़ में हमें कितने धक्के लगे। हम सब ये एक्सटर्नल, बाहरी बातें करते हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई। अब इसके उपलक्ष्य में एक बड़ा ही अच्छा भागवत का दृष्टांत है, बालक ध्रुव का। जब बालक ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की जिद करी और जो उसकी
दूसरी माँ थी, उन्होंने उसको अपने पिता के गोद से नीचे उतार दिया। तो बालक ध्रुव को इसका बहुत बुरा फील हुआ उसको कि मुझे अपने पिता के गोद में बैठना है। तो जो ध्रुव की माँ थी सुनीति, उन्होंने ध्रुव को ज्ञान दिया कि बेटा तुम ये पिता की गोद में बैठने की कोशिश मत करो, यदि तुम्हें बैठना ही है पिता की गोद में तो उस परमानेंट पिता की गोद में बैठो। और ध्रुव को ये बात समझ गई और वो ध्यान के लिए बाहर निकल पड़ा। जब वो ध्यान के लिए कोशिश कर रहा था तो उसको बीच में नारद जी मिले और नारद जी ने उसको ध्यान योग बताया। और जब ध्रुव जा रहे थे अपने घर से, तब उनकी माँ ने उनको एक लाइन बोली थी कि बेटा जो भगवान है वो अपने अंदर ही होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना हमारा भगवान हमारे अंदर है। अब ये मंत्र ध्रुव के दिमाग में इतना पक्का बैठ गया था, और जब वो ध्यान योग करने बैठा तब जो विष्णु जी थे वो बहुत प्रसन्न हुए ध्रुव की तपस्या से। और जब उन्होंने आके कहा कि ध्रुव आंख खोलो, मैं विष्णु भगवान तुम्हारे सामने हूँ, तो ध्रुव ने क्या बोला? ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ ने बोला है कि मेरा भगवान मेरे अंदर है, तो यदि आप सच में भगवान हो तो आप मेरे अंदर आइए, मैं अंदर ही आपसे मिलूंगा। तो ये होती है दृढ़ निश्चयता, तत्परता। हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको ठीक से हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम वहां तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी कुछ अच्छी आनंद मिलना है या अच्छी चीज मिलनी है, शक्ति मिलनी है, पावर मिलना है, वो सब बाहर से मिलने वाला है, इसलिए अभी तक हम बाहर से लेने की कोशिश कर रहे थे। पर अब हमें ज्ञान से समझ में आ रहा है कि जो भी शक्ति है, जो भी बल है, आनंद है, वह सब मेरे अंदर है और मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। मेरे ही भीतर मेरा आसरा, भूला मैं जाने कहाँ। तो ये एक भजन की लाइन है जो बताता है कि मेरे ही अंदर मेरा आसरा है और मैं पूरे संसार में उसको ढूंढ रहा हूँ। अब हमारी जो रचना हुई है, मतलब हम एक शरीर के अंदर हैं, एक शरीर और आत्मा, तो हम दो भागों में बटे। एक प्रकृति मतलब मैटर जो शरीर है, शरीर में आ जाता है मन बुद्धि, और एक आत्मा है। तो जो शरीर है वो तो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। हम खुद देखते हैं कि जो एक हम पुराने छोटे बच्चे थे और अब आज जो हमारा शरीर है वो कितना बदल गया, और हर क्षण हर दिन हमारा शरीर बदल रहा है। तो ये जो चेंजेबल शरीर है, प्रकृति है, इसके ऊपर हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं जो चेंजेबल है? हम तो छोटी सी चीज भी खरीदने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, भाई इसकी गारंटी कितना है, ये कितना चलेगी, एज इट इज रहेगी तो रहेगी ना, इसका रंग तो नहीं उड़ जाएगा, इसमें कुछ शाइनिंग कम तो नहीं हो जाएगी। और फिर जब हम ये शरीर की बात करते हैं तो शरीर तो पूरा चेंज होता जा रहा है हर पल, पर ये जो आत्मा है ये परमानेंट है और ये कभी ना चेंज होती है। तो हमने साथ उस परमात्मा, उस आत्मा के साथ रहना है जो परमानेंट है और कभी चेंज नहीं होती। तो अभी एक एग्जांपल बताते हैं कि कैसे हमको हम अपने शरीर के साथ बंधे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम कितना आसक्त हैं अपने शरीर से और बाकी प्रकृति से। तो एक जो हैंडीकैप पर्सन था, एक अपंग व्यक्ति था, एक स्वस्थ व्यक्ति ने उस अपंग व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसा फील होता है, आप हैंडीकैप हो, आप अपंग हो। तो अपंग व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरा सिर्फ शरीर काम नहीं कर रहा है, पर जो मेरा मन और बुद्धि है वो एकदम स्वस्थ है, मैं एकदम मन बुद्धि से फिट हूँ और मैं स्वतंत्र फील करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ। पर जब मैं औरों को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि उनका शरीर तो एकदम परफेक्ट है, एकदम वो फिजिकली फिट हैं, पर वो मन बुद्धि से मुझे अपंग नजर आते हैं। फर्क इतना ही है कि मेरी अपंगता दिखती है और उनकी अपंगता नहीं दिखती। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारा शरीर तो ठीक है, उसके लिए हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि कम से कम हमारा शरीर तो एकदम स्वस्थ है, पर मन बुद्धि जो हमारे हैं पूरी तरह जकड़े हुए हैं और हम ऐसे रह रहे हैं जैसे एक जेल में रह रहे हैं। पर जो जेल में रहता है इंसान, उसको पता है कि मैं जेल में कैदी हूँ और मुझे छूटना है, और तो वो अपने कुछ अच्छे कर्म करता है और जल्दी छूटने का प्रयास करता है। पर जो हम लोग हैं, दुर्भाग्यवश हमें समझ में ही नहीं आता कि हम एक जेल में हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारे बंधन का कारण क्या है। तो हमें अपने आप से ये वादा करना है, ये प्रॉमिस करना है कि इस बंधन से मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। अब
इस बंधन से निकलने का रास्ता जैसे बताया, संसार में आनंद के साथ कैसे रहना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि हमारा दृष्टि हम अंदर की ओर मोड़ लें। और इस अंदर की ओर मोड़ने के लिए हमें शांति की जरूरत है और संयम की जरूरत है। और यहाँ पर हमने दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक पढ़ा कि हम अपने आप में संयमता कैसे लाएं, निस्वार्थ भाव कैसे लाएं, आसक्ति रहित कैसे हों, अहंकार रहित कैसे हों। और आखिरी में 5वें अध्याय के एंड में हमने ये पढ़ा कि हम भोगी से योगी, योगी से सन्यासी और सन्यासी से ज्ञानी तक की स्टेज में आए, और ज्ञानी तक आते आते अब हम ध्यान योग के लिए तैयार हैं। तो अंदर की ओर देखना मतलब ध्यान योग। तो ये जो छठा अध्याय है ये ध्यान योग के नाम से है। इसको आत्म संयम योग भी कहा जाता है, जिसको और इंग्लिश में जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो मेडिटेशन का एक और मीनिंग है हीलिंग, अपने आप को हील करना। अब ध्यान योग की यदि हम बात करें तो ध्यान योग को यदि एक लाइन में हमको बोलना है कि ध्यान योग क्या है, तो वह है स्वरूपस्य सहजम भानम इति ध्यानम। स्वरूपस्य सहजम भानम इति ध्यानम मतलब अपने स्वरूप को, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा निजी स्वरूप है, उसको मैं सहज ही जान लूं, उसको भान लूं मतलब मैं जान लूं, वही ध्यान है। तो बहुत ही सरल तरीका है इसका, पर क्योंकि बरसों से हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है इसे करने में। अब जो स्वरूप है मेरा वो है आनंद स्वरूप। अब जो मैं अभी जो जागृत अवस्था में हूँ, मुझे ये आनंद कभी फील होता है और कभी नहीं मिलता है, पर मुझे तलाश है उस परमानेंट आनंद की जो हमेशा मेरे साथ रहे, जो मेरा स्वरूप है। वो मुझे प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए मैं बाहर देखती रहती हूँ कोई चीज की कोई बाहर से मुझे आनंद मिल जाए। पर अब हमें समझ गया कि जो हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, तो इस स्वरूप को मैं कैसे फील करूं। अभी जागृत अवस्था में कभी फील होता है, कभी नहीं फील होता है। और स्वप्न अवस्था, जैसे हमारी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत मतलब वेकिंग, फिर स्वप्न मतलब ड्रीम, और तीसरी सुषुप्ति मतलब स्लीप। जो जागृत अवस्था है, जैसे अभी हम सब हैं, एकदम हम टोटली अवेयर हैं, पर यहाँ पूरे कंप्लीट हम आनंद फील नहीं करते पूरे अपने पूरी जागृत अवस्था में। और जो ड्रीम है, जो हमारी स्वप्न वाली स्थिति है, वो तो जैसे ही हम उठते हैं, सोकर जब हम उठते हैं नींद में से, जैसे ही हम अपना ब्लैंकेट फोल्ड करते हैं या चादर फोल्ड करते हैं, तो जो भी हमने सपने देखे होते हैं वो चादर जैसे फोल्ड हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, हमें सपने ज्यादा याद भी नहीं रहते। और तीसरी जो अवस्था है वो है स्लीप, नींद जिसको हम बोलते हैं सुषुप्ति। अब जो सुषुप्ति स्टेज है, इसमें हम कंप्लीट आनंद फील करते हैं, पर जब हम नींद में होते हैं तब वो फीलिंग हमें आनंद की, हमें आनंद की कब फीलिंग आती है, जब हम नींद से जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तब हम बोलते हैं कितनी अच्छी नींद आई, मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। तो वो जो नींद की आनंद की फीलिंग मैं कब फील करती हूँ, जब वो नींद पूरी हो जाती है बाद में। अब हमको एक ऐसी अवस्था चाहिए जो जागृत अवस्था में मुझे वो नींद वाला सुख दे, तो ये हुई मेरी आनंद की फीलिंग। तो अब ये तीनों स्टेज में ऐसा नहीं हो रहा है। जागृत में मैं कंप्लीट आनंद फील नहीं कर रही हूँ, नींद में हम क्यों इतना आनंद फील होता है, क्योंकि हमारे पास ना तो पोजीशन होता है, ना किसी से अटैचमेंट होता है, इवन मैं मेरी उपाधियों से भी डिटैच हो जाती हूँ, हम किसी से भी अटैच नहीं होते हैं, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई वरीज, इसलिए हमें वो बहुत सुख का अनुभव होता है, पर वो अनुभव जागने पर होता है। तो अब हमें एक 4th स्टेज कोई चाहिए जो कि जागृत अवस्था में वो नींद वाला आनंद मुझे प्रदान करे, और ये स्टेज है 4th स्टेज, जिसको बोलते हैं तुरिया स्थिति। तुरिया मतलब ध्यान वाली स्थिति, 4 मतलब तुरिया, इसलिए इस स्टेज को नाम दिया है तुरिया स्थिति। अब तुरिया मतलब ध्यान स्थिति, ध्यान स्थिति मतलब मेडिटेशन वाली स्टेज हमारी, और ये परम आनंद देती है हमें हमारे जागृत अवस्था में भी। अब ये स्टेज हमें चाहिए, पर ये स्टेज हमें सिर्फ दिन में 1 घंटा नहीं चाहिए, हमको 24/7 परमानेंट ये स्टेज चाहिए। तो हमें अब इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है सन्यासी बोलते हैं। अब ये शब्द सुनकर यहाँ तक आते आते कई लोग गीता पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सन्यासी आ गया, अब हमारे से सब कोई छुड़वा दिया जाएगा। तो ये एक हमारा रॉन्ग बिलीव है, हमारी मिथ है। सन्यासी का मतलब होता है जिसके पास शांति हो, जिसके पास बैलेंस, संयमता हो,
उसको बोलते हैं सन्यासी। हमको लगता है सन्यासी किसको बोलते हैं, जो कुछ नहीं करते, ऑरेंज कलर के या पर्टिकुलर एक टाइप के कपड़े पहनते हैं, वो बिल्कुल कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, कुछ भी काम नहीं करते। नहीं, सन्यासी तो बहुत एक्टिव होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे वो सब गुण, तो हम देखेंगे कि हम में से ही कितने लोग सन्यासी वाली स्थिति में हैं, और हम बाकी लोग हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार सन्यासी वो है जो बहुत एक्टिव है, जिसको किसी चीज से पोजेशन नहीं है, न कर्म से न फल से। तो कर्म की और फल की दोनों की वो आसक्ति छोड़ देता है, आसक्ति रहित हो जाता है, उसके मन में शांति है, वो द्वंद्वों से ऊपर है और निस्वार्थ भाव में है। तो ये हुआ सन्यासी। और सन्यासी जो होता है उसको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होते। तो यहाँ वर्ड दिया है सन्यासी के लिए संकल्प त्याग। अब संकल्प हम क्या सोचते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं या कुछ एक संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय। पर संस्कृत में एक ही वर्ड की बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और यहाँ संकल्प का मीनिंग है जो अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी आशाएं दूसरों से त्याग देता है। तो ये हुआ सन्यासी। अब हम कर्म क्यों करते हैं, पूर्णता की फीलिंग के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि बाहर से हमें पूर्णता मिलेगी। पर अभी हम जब ज्ञान से कर्म करते हैं तो हम कर्मयोगी कहलाते हैं, और हमको धीरे धीरे पता चलता है कि हमारे मन बुद्धि में जो इतनी अशुद्धि है वो कर्म करने से धीरे धीरे कम होगी और हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। तो हम जो भोगी थे, जिनमें बहुत सारी डिजायर्स थी, वासना थी, ज्ञान योग का साथ लेके, कर्म योग का और भक्ति योग का साथ लेके हम भोगी से हुए योगी। योगी मतलब अब थोड़ी हमारी डिजायर्स कम हो गई, हमने निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया, और अब हमें समझ में आ रहा है कि त्याग क्या होता है, सेवा क्या होती है। अब भोगी से हम योगी बने। अब ये जो योगी है, ये योगी निरंतर अपने अभ्यास में लगा रहेगा, ज्ञान योग के साथ, कर्म योग के साथ। उसकी अब वासनाएं काफी कम हो गई हैं, और ये मार्ग पे चलता चलता उसकी वासनाएं और कम हो जाएंगी। वासनाएं कम हो जाएंगी तो उसके कर्म भी कम हो जाएंगे, और वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंचेगा जब अब वो निस्वार्थ भाव से भी ऊपर उठ गया है, वो परमार्थ के भाव में आ गया है। अब कई लोगों को यहाँ परमार्थ तक जाने की इच्छा नहीं होती, उनको लगता है परमार्थ क्या, हमें तो पता भी नहीं भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। तो कोई बात नहीं, वो निस्वार्थ तक भी काम करें तो ये भी बहुत हमारी तरक्की है। योगी बनकर पूरे अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए और ज्ञान और कर्म योग के साथ चलते रहिए। पर जिन लोगों को आगे जाना है निस्वार्थ भाव से, तो वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों के साथ अभ्यास में सततम निरंतर लगे रहेंगे। उनकी वासनाएं और कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, वो सन्यासी बने, और सन्यासी से फिर से वो कंटिन्यूस काम उनका चल रहा है, तो अब वो परमार्थिक भावना में आ गए। मतलब पहले वो थे भोगी मतलब सेल्फिश, योगी मतलब अब वो अनसेल्फिश निस्वार्थ भाव, और सन्यासी आगे गए तो परमार्थिक भाव, सेल्फलेस भाव में वो आ गए। अब जब वो और आगे चलते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उनको वो पूरी तरह अपने स्वरूप को जानने में एकदम तैयार हैं ध्यान योग के लिए, और उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा। वो स्टेज होगी ज्ञान योगी की, और जब वो ज्ञान योगी अपने स्वरूप को जान लेगा तो वो स्टेज हम बोलते हैं ध्यान योग में वो स्थित हो गया, या मेडिटेशन वाली स्टेज में आ गया। उसको पूर्णता की फीलिंग आएगी, और वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इन एक्शन, मतलब अकर्म। अब इस स्टेज पे उसके पास कोई कर्म नहीं आएंगे, और कुछ आए तो भी वो उसको सेवा समझकर कर लेगा। कई लोगों को यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या फिर उसके सामने कोई ड्यूटी आती ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रकृति का ये नियम है, उसकी सब वासनाएं खत्म हो गई तो उसके सामने कोई कर्म आएंगे ही नहीं, भले ही वो फैमिली में रहे कुछ भी। और यदि कोई कर्म उसके सामने आ भी गए तो वो उसको एक सेवा मान के कर लेगा। पर कोई समझो कुछ गलत कर्म उसके सामने आए तो प्रकृति का नियम इतना स्ट्रांग है कि वो ऑटोमेटिक गलत कर्म कोई और ले लेगा, उसको फ्री कर देगा। तो इस प्रकार जो है उसको पूर्णता की फीलिंग आती है ज्ञानी को, और अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारी कब आएगी, जब हम कर्म योगी मतलब के साथ कर्म करेंगे तो कर्म योगी बनेंगे, और वो कर्म हम करते जाएंगे ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ, तो हम योगी से सन्यासी और सन्यासी से हम ज्ञानी बनेंगे और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारी कब आएगी, जब हम कर्म योगी मतलब के साथ कर्म करेंगे तो कर्म योगी बनेंगे, और वो कर्म हम करते जाएंगे ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ, तो हम योगी से सन्यासी और सन्यासी से हम ज्ञानी बनेंगे और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे।
अब ये सब हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने 3rd और 4th अध्याय में पढ़ा कि हमें हर कर्म को यज्ञ की तरह करना है। तो यज्ञ का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो सिर्फ मानव जाति को ही हुआ है, और ऐसा कहा गया है कि यज्ञ हम नहीं करेंगे तो हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी नहीं। तो जो हमने ज्ञान योग पढ़ा उससे हमने समझा कि हमें हर कर्म को यज्ञ की तरह करना है, और यज्ञ की तरह जब हम करते हैं तो हमें देने का एक भाव आता है, सबको देने का, और हमें देने का भाव पूरा करना है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रकृति के ऋण हैं। ऋण मतलब प्रकृति, मतलब इसमें सब आ गए। जन्म से अभी तक हमने जिस जिस से जो जो लिया है उसमें हमारे पेरेंट्स आ गए, टीचर्स आ गई, हमारे फ्रेंड्स आ गए, हमारे रिलेटिव्स आ गए, और ये पूरा एनवायरनमेंट आ गया। तो इससे हमने कितनी चीजें सबसे ली है। तो अब मेरा टाइम आ गया है मैं रिटर्न बैक करूं अपनी, जैसे हम टैक्स रिटर्न पे करते हैं उस तरीके से। पर ये अनिवार्य है हमको करना। हम ये पे बैक नहीं करेंगे तो हमें कभी भी पूर्णता की फीलिंग नहीं आएगी। तो पहला हुआ हमें देने की भावना आएगी, दूसरा हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी, और तीसरा ज्ञान योग से अब हमें ये समझ में आ गया कि पूरी प्रकृति परिवर्तनशील है, और इसमें सिर्फ मैं जो हूँ परमानेंट सत्स्वरूप हूँ, पूर्ण हूँ। तो अब मुझे अपने आप को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। और शुरू में मैं लोकहित के लिए काम कर रहे थे, अब हम परमार्थ तक जब आ जाते हैं तो लोकहित भी छूट जाता है, सिर्फ आत्मा मोक्ष के लिए हम काम करते हैं। तो इस प्रकार हम भोगी से ज्ञानी तक आए और अपने स्वरूप को प्राप्त किया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो योगी और सन्यासी होते हैं ये दोनों किस तरीके से कर्म करते हैं। तो योगी और सन्यासी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों बहुत एक्टिव होते हैं, दोनों बहुत कर्म करते हैं, दोनों में बहुत फूर्ति होती है। बस योगी में थोड़ी अभी वासनाएं हैं ज्यादा, सन्यासी से कंपेयर करें तो योगी कर्म करता हुआ हर कर्म को यज्ञ की तरह करता चला जाएगा, और अपने हर रिस्पॉन्स को, जो भी प्रतिक्रियाएं बाहर से आ रही हैं उनको इमीडिएट रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और सोच समझ के हर कर्म को पूजा की तरह करेगा। और जो सन्यासी है उसकी काफी अभी वासनाएं खत्म हो गई हैं, तो उसके कर्म भी खत्म हो गए हैं, तो ज्यादा वो ज्ञान योग के साथ चलता रहेगा। उसको अभी अच्छे से समझ आ गया है कि जो भी कुछ हो रहा है सब ऑटोमेटिक गुण गुण में चल रहे हैं, प्रकृति प्रकृति को चला रही है। तो वो अपने गुण जो हैं वो सेवा में लगाएगा। जैसे किसी को कुकिंग का ज्यादा शौक है तो वो खाना पका के लोगों की सेवा करेगा, किसी को शॉपिंग का ज्यादा शौक है तो वो उस आश्रम में या किसी और में किसी के लिए कुछ शॉपिंग करके लाके देगा जो लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी उसके शौक है वो सेवा में लगाएगा, प्लस वो हर चीज में आश्चर्य प्रकट करेगा, वंडरमेंट जिसको बोलते हैं। जैसे वो भोजन करने भी बैठेगा तो भोजन को भी आश्चर्य प्रकट करेगा कि ईश्वर तूने इतना सुंदर कितना अच्छा भोजन दिया है मेरे सामने। वो एक फ्रूट भी खाएगा तो उसको खोल के ईश्वर का आश्चर्य प्रकट करेगा। जैसे वो संतरा खाएगा तो उसको छील कर उसको आश्चर्य प्रकट करेगा कि कितनी सुंदर पैकिंग है। जो अनार होता है उसको वो करेगा कि इतनी सुंदर पैकिंग तो ह्यूमन बींग्स कर ही नहीं सकते। वो प्रकृति को देख के हर चीज में आश्चर्य प्रकट करेगा। तो इस प्रकार आश्चर्य प्रकट करता जाएगा और ईश्वर को धन्यवाद देता जाएगा। पर अब मुझे क्या करना है, इन सब में मुझे क्या ध्यान रखना है? तो हम सबको अपनी स्थिति देखनी, मोस्टली हमारी स्थिति सबकी भोगी और योगी के बीच की रहेगी। तो हम हमें देखना है कि हमारी कहाँ कहाँ आसक्ति है, हमारे में कहाँ कहाँ पॉजिटिवनेस है। तो हम यदि देखना अपनी अपनी हम लिस्ट बनाएंगे किस किस चीज के बिना मैं रह ही नहीं सकती, किस किस चीज में मैं बहुत हिल जाती हूँ, बहुत एंजाइटी होती है। तो हमारे एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है हमें सबसे, खास करके अपने आप से तो होने भी चाहिए, पर अपने पार्टनर से हैं, अपने बच्चों से हैं, अपनी फैमिली से है, बाकी लोगों से, अपने घर के सेवाधारी होते हैं उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। छोटी छोटी चीज में हम पॉजिटिव होते हैं, अपने घर में जो चीजें होती हैं उससे पॉजिटिव होते हैं, अपने कपड़ों से होते हैं, अपने शरीर से होते हैं, अपने नाम से होते हैं, अपने डेजिग्नेशन से होते हैं, खाने की चीजों को लेकर हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपने रूल्स को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं कि सब मेरे हिसाब से हो, सबने मेरा कहना मानना चाहिए, किसी ने हमारा कहना नहीं माना तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, हम गुस्सा होते हैं। तो हमें अपनी पोजीशंस की लिस्ट बनानी है और धीरे धीरे अपने पोजीशंस को समझ समझ कर उस पर काम करके हमें उसको हटाना है, डिटैच होना है। दूसरा, हम किस किस पर डिपेंडेंट हैं, किसके बगैर मेरा काम नहीं चलता।
तो वो भी चीजें हमें देखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि जो हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ना चले। कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कभी बारिश ज्यादा होगी, कभी कुछ होगा, कभी खाने में कुछ कम ज्यादा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं किस किस चीज पे डिपेंड हूँ, उन सब चीजों पे भी मुझे काम करना है। तो हमें अपने पर काम करना है और अपने को उन्नत करने के लिए हमें काम करना है, आत्मा की उन्नति के लिए। दूसरा, इसको एक करने का एक हमने तरीका पढ़ा था कि कभी भी कोई इंद्रिया या मन मेरा बहुत विचलित हो जाता है तो हम डिलेड रिस्पॉन्स दें, डिलेड ग्रेटिफिकेशन करें। जैसे आज हमें कुछ चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई एग्जीबिशन लगी और हमें बहुत शौक है जाने का, तो हम देखेंगे कि लास्ट डेट कब है, तो आज जाना टालेंगे, देखेंगे लास्ट स्टेज तक रुके रहेंगे। लास्ट दिन हम अपना टेस्ट ले सकते हैं कि हम जाके आते हैं, देखते हैं हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस हिसाब से चलते रहेंगे और अपने आप को, अपनी जो आसक्तियां हैं, अपन जिस पे डिपेंड है, उसको डिले करते रहेंगे और अपनी चेकिंग करके ज्ञान से धीरे धीरे उसको छोड़ने की हम कोशिश करते रहेंगे। पर सब चीजें हमें समझ कर करनी है, जोर जबरदस्ती से नहीं करनी है, क्योंकि जोर जबरदस्ती से हम करेंगे तो कुछ दिन में हम उसको वापस ले लेंगे। तो एक इस उपलक्ष्य में एक अच्छी स्टोरी है। स्टोरी इस प्रकार की है कि एक कोच था जो मेडिटेशन सिखाता था। तो इस कोच का नाम था मिस्टर राम। अब इस कोच ने अपनी बड़ी एडवर्टीजमेंट करी कि मैं मेडिटेशन बहुत अच्छा सिखाता हूँ, और वो सच में बहुत अच्छा कोच था। मेडिटेशन, उसके सारे प्रोसेस बहुत अच्छे थे। तो उसने अपनी एक एडवर्टीजमेंट करी कि मैं 10 दिन में ऐसा मेडिटेशन सिखाऊंगा कि आपकी सारी चिंताएं, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़े विख्यात ऑफिसर थे जिनका नाम था मिस्टर बाली। अब ये मिस्टर बाली ने ये राम जो मेडिटेशन कोच है, इनके पास रजिस्टर कर दिया पूरा छानबीन के कि मेरा 10 दिन में स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अब इनका कोर्स शुरू हुआ मेडिटेशन का। मिस्टर राम जो कोच थे, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उनको मेडिटेशन करना सिखाया, सब चीज थ्योरी बताई, प्रैक्टिकल सब बताया। अब 10वां दिन आया और ये जो ऑफिसर है मिस्टर बाली, इनको ऐसा लगा कि मेरे तो जरा भी चिंता खत्म नहीं हुई, जरा भी स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ, मैं तो जैसा का तैसा ही हूँ। तो उन्होंने वो मेडिटेशन कोच से जाके बात करी। उनकी डील में एक और बात लिखी थी कि यदि आपका स्ट्रेस फ्री नहीं होता है 10 दिन में, तो आपके जो पैसे हैं आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, और काफी बड़ा अमाउंट था। तो ये ऑफिसर ने उससे बोला मेरा स्ट्रेस तो कुछ कम नहीं हुआ है, तो मुझे मेरा फीस वापस चाहिए। तो उसने कहा फीस तो वापस नहीं मिलेगी, मैंने जो जो स्टेप्स थे आपको सारे बताए। तो ये मिस्टर बाली काफी नोन और काफी विख्यात थे, तो इन्होंने ये मेडिटेशन वाले कोच के ऊपर एक केस कर दिया। अब केस कर दिया तो उसकी जब कोर्ट में पेशी थी, तो अब ये जो कोच था ये काफी डर गया कि अभी क्या करना चाहिए, काफी बड़ी रकम है और जो ऑफिसर है ये भी काफी विख्यात है, तो नाम भी खराब होगा। तो उसने अपनी डॉटर को बताया, जो कोच थी उनकी डॉटर थी राध्या नाम से। तो उसने अपनी डॉटर को बताया कि ऐसा ऐसा है और मिस्टर बाली ने मेरे ऊपर केस किया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसकी डॉटर बोली डोंट वरी डैड, आप जिस दिन कोर्ट में केस होगा मुझे साथ में जरूर लेके चलना। तो जो ये कोच थे मिस्टर राम बोले तुम क्या करोगी, बोले बस डैड आप मुझे साथ में लेकर चलना। तो ये जो मिस्टर राम थे, कोर्ट में केस की डेट आई तो ये अपनी बेटी राध्या को साथ में लेके गए एंड बोला यू डोंट वरी, आप चिल होके अपना जो भी काम करना है करिए। अब जैसे ही जो जज थे सजा सुनाने के लिए, उन्होंने निकाला कि भाई ये जो कोच है मिस्टर राम, इनको सजा सुनाने जा रहे थे, तभी ये जो उनकी डॉटर थी राध्या, उसने कोर्ट में एक पिलर था उसको टाइट पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो जो ऑफिसर थे मिस्टर बाली बोले व्हाट नॉनसेंस, मुझे छुड़ाओ मतलब क्या, तुम्ही ने तो पकड़ के रखा है, आप अपने हाथ छोड़ दो। तो वो लड़की जो राध्या डॉटर थी कोच की, उसने बोला एग्जैक्टली डैड भी तो आपको यही बोल रहे हैं, जो आपने पकड़ के रखा था उसको छोड़ो। तो जो आपने पकड़ के रखा है वो आपको ही छोड़ना पड़ेगा, हम तो सिर्फ तरीके बता सकते हैं, आपको लेट गो करना पड़ेगा जो भी आपने पकड़ के रखा है। तो हमको भी अपनी चीजें देखनी है कि हम किस किस चीज को पकड़ के रखे हैं, उस चीज को हमें ड्रॉप करना है, उस चीज को हमें छोड़ना है। तो इस प्रकार इससे हमें समझ में आता है कि हमें सब रास्ता दिखा सकते हैं, काम तो हमें अपने ऊपर खुद ही करना है। तो इस प्रकार अपना जो काम हमने प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि हमें अपने आप को सुधारना है। तो हम आगे चलते हैं कि आगे श्लोक में क्या बोलते हैं। और ये जो श्लोक बोला जा रहा है, ये मैनेजमेंट वाले लोग, लीडरशिप जो सिखाते हैं, वो सब इसी श्लोक के आधार पर बोलते हैं कि हमें ही अपने पर काम करना है,
कोई और हमारे लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता। कोई भी देवता, गुरु या कोई भी एस्ट्रोलॉजर, नेम चेंज करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हमने कर लिया है, पर वो सब हमें सिर्फ मार्ग बता सकते हैं। जब कृष्ण भी अर्जुन को सिर्फ मार्ग बताया है, कृष्ण ने न तो वॉर खत्म किया, न उसको सिर्फ उन्होंने खुद ने वॉर किया, अर्जुन को रास्ता बताया है। और उस उपलक्ष्य में ये जो श्लोक है वो है उद्धरेत आत्मा ना आत्मा नाम, मतलब अपने आप ही, लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, अपने आप को आप ही ऊपर उठाइए। और इसको हमने प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए अपने आप को चेंज करने की। अब जब हमें नींद आती है तो हमें ही सोना पड़ता है, हम बीमार होते हैं तो दवा हमें ही लेनी पड़ती है। तो उसी प्रकार यदि आनंद और शांति हमें चाहिए तो उस पर काम हमें ही करना है। हमने अभी तक यह देखा लाइफ में कि अभी तक जब हम स्वार्थ से काम कर रहे थे तो हम परेशान हो रहे थे, स्ट्रेस फील हो रहा था बहुत। तो अब हमें निस्वार्थ की ओर बढ़ना है, और निस्वार्थ की ओर बढ़ने के लिए हमें हर कर्म यज्ञ की तरह करना है, तो उससे हमें त्याग भावना आएगी। और हमने देखा भी है, जिस जिसने त्याग भावना से कर्म किए हैं अपने, वही पूजनीय कहलाए हैं, महिमा उन्हीं की हुई है। तो ये जो हम त्याग कर्म यज्ञ की तरह करेंगे तो हमारे ही ऊपर हमारा आशीर्वाद होगा। यही साधना हमें करनी है, कर्म को यज्ञ की तरह करना है, और अनुशासन से, सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ ओबीडियंस से अपने को अपने आप से ऊपर उठाना है। पर हमारा एक प्रॉब्लम है यह कि जो हम एक रियल है, इनफाइनाइट स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, जो हम एक असीमित स्वरूप हैं, उससे हम बहुत ही नीचे के लेवल पे काम करते हैं, लिमिटेड लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि हमें अभी तक अपनी फिजिकल बॉडी ही दिख रही है, मन और बुद्धि दिख रहा है, हम सिर्फ उसी से काम करते हैं। तो अब क्या करें जिससे हम ये लिमिटेड स्वरूप से अनलिमिटेड की तरफ जाएं, सीमित से असीमित की तरफ जाएं। तो फिर से जो ये श्लोक की दूसरी लाइन है वो कहते हैं, न आत्मा नाम अवसादयेत, मतलब अपने आप को खुद नीचा न गिराओ। हम सब में ये आदत है, हम अपने आप को बहुत लो लेवल का एस्टिमेट करते हैं। हम सब ने कितनी बातें सुनी है लोगों से कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरी तो बुद्धि खराब है, मेरी तो बुद्धि मोटी है, मेरे से तो ये काम बनता ही नहीं, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं। हम ही अपने आप को नीचे गिराते हैं। तो ये बात कभी मत करो, अपने लिए नेगेटिव बात कभी नहीं करना। क्योंकि जो हमारा मन है वो एक बच्चे की तरह सब सुनता रहता है जो हम बोलते हैं, और मन को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं समझ में आता है, उनको नेगेटिव ही ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि बचपन से हमारी ट्रेनिंग नेगेटिव के हिसाब से हुई है कि ये मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारी जो ब्रेन की वायरिंग है पूरी नेगेटिव में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मन भी नेगेटिव चीजें सुनता है। जितना आप अपने आप को नीचा, लो लेवल का करोगे, मन उसी हिसाब से काम करेगा। इसलिए लोगों की जब हम नजर में गिरते हैं तो थोड़ा हमें बुरा लगता है, पर जब हम अपनी खुद की नजर में गिर जाते हैं तो हम बहुत बुरा, सबसे बुरा हमें फील होता है, और उस नजर से उठने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। तो अपने आप से ईमानदार रहो और कभी भी अपने आप को नीचा नहीं गिराओ। आगे बोलते हैं कि हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने गुरु हैं, और हम ही अपने टीचर हैं, और हम ही अपने शत्रु भी हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना गुरु, टीचर, फ्रेंड बनना है या अपना शत्रु बनना है। जब हम अपने खुद के मित्र बन जाते हैं तो हम क्या होते हैं, मित्र, जब हम मित्रों से बात करते हैं तो हम मित्रों की हर बात मानते हैं, उनके साथ हम अनुशासित रहते हैं, ओबीडियंट रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हम बहुत अहंकार रहित होते हैं, उसकी सब बात सुनते हैं। तो हम ही अपने गुरु बने, हम ही अपने मित्र बने और टीचर बने। और हम ही अपने शत्रु कैसे हुए कि जब हम सेल्फिश मोड में आ जाते हैं और हमें अपना अच्छा खराब समझता नहीं है, तो हम अपने आप का, अपना खुद का कहना नहीं सुनते, सोचते हैं कि चलो आज कुछ ज्यादा खा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कल एक्सरसाइज कर लेंगे, आज कुछ ज्यादा ऐसा कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, आज एक्सरसाइज मत करो, ज्यादा सो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे हम अपने शत्रु बनते जाते हैं। तो हमको ही अपना मित्र बनकर अपने आप पर काम करना है, और अपना ही प्रेरणा स्रोत खुद बनना है, मतलब अपना इंस्पिरेशन हमें खुद बनना है। बाहर की कोई भी साधना हमें अपने स्वरूप से नहीं मिला सकती, वो तो सिर्फ हमें एक रास्ता बता सकती है। और बाहर की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स
हमें अपने आप से मिलने से रोक भी नहीं सकती। तो ये अच्छे से याद रखना, हमें अपने आप से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता और कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। तो हमें अपना काम खुद करना है। तो अपने पर फोकस करो कि और अपने फ्रेंड बनो। अब जो बात कर रहे थे कि हम अपने शत्रु बन जाते हैं, तो हम शत्रु ऐसे बन जाते हैं कि हम स्वार्थ भाव में काम करते हैं, और जब स्वार्थ भाव में हम काम करते हैं तो हम परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, द्वेष भाव होता है, हमें डर लगा रहता है, हम थक जल्दी जाते हैं क्योंकि मेंटल एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, हमें नींद ठीक से नहीं आती। तो ये सब जब चीजें होती है तो हमारी सेहत पर इसका असर होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है, और इस प्रकार हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ज्ञान से। विद्या ददाति विनय, मतलब ज्ञान से हम विनयशील बनेंगे और निस्वार्थ भाव से प्रेम में आएंगे और सेवा करेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, जिसने ये तप कर लिया, तप मतलब शरीर से भी तप, मेहनत कर ली और अपने ऊपर अंदर भी ये तप कर लिया, उसको कहते हैं योग युक्त या योगारूढ़, जिसकी आसक्ति खत्म हो गई, जो निस्वार्थ भाव में आ गया, अहंकार रहित हो गया। तो इसको, ये जो व्यक्ति है योगारूढ़ व्यक्ति, इसको, इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से रहता है? तो बोलते हैं ये प्रशांत रहता है। प्रशांत मतलब शांत रहता है एकदम, और परम शांति इसको नाम दिया है। और परम शांति के साथ ये समता में रहता है, सम रहता है। सम मतलब जैसे हमने देखा कि लाइक्स और डिसलाइक्स में वो बैलेंस में रहता है। तो हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े कि गर्मी और सर्दी, तो गर्मी और सर्दी का लिटरल मीनिंग नहीं लेते यहाँ पे। सर्दी मतलब शीत, शीतकाल, ठंडक। तो अनुकूलता, जब मेरे हिसाब से काम होता है तो मेरे भीतर एक शीतलता आती है, और जब मेरे हिसाब से काम नहीं होता मतलब प्रतिकूलता, तो मेरे भीतर एक संताप होता है। तो ऐसी दोनों ऑपोजिट कंडीशन में वो बैलेंस में रहता है, शांति में रहता है। इसलिए इसको कहा गया है कि सम, परम प्रशांत, समता में रहता है और परम शांति में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वार्थ से निस्वार्थ पे चला गया और निस्वार्थ से वो परमात्मा की तरफ चला गया। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं परमात्मा समाहित, मतलब परमात्मा उसे प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? हमने 5th अध्याय में 3 शब्द पढ़े थे, देही, विभु और प्रभु। देही मतलब आत्मा, जो हम सबके, मेरी, जैसे मेरे अंदर मेरी आत्मा। विभु मतलब हम सब के अंदर आत्मा जो है उन सबको। और प्रभु मतलब वह आत्मा, वो क्रिएटर, हम सबका क्रिएटर। तो ऐसे ही आत्मा को 3 में डिवाइड किया, हम इंडिविजुअल, हम सबके भीतर जो है वो विभु, और जो क्रिएटर, जो हम सबका सृजनहार है। तो उसको देही, विभु और प्रभु तीनों अच्छे से समझ गया, और वो तीनों में, सब में परमात्मा देखता है। और यही हम भी हैं, इनफाइनाइट स्वरूप, पर हमें अभी समझ नहीं है क्योंकि हम लिमिटेड देख रहे हैं अपने आप को। तो यही अज्ञान को हमें हटाना है। पर हमारी आदत है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती, हमारी दृष्टि वहीं जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई ग्लास आधा भरा हुआ है, तो हम उसको आधा भरा हुआ भी नहीं बोलते, आधा खाली बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं आधा खाली भी मत बोलो, आधा भरा भी मत बोलो, एटलीस्ट ग्लास तो है तुम्हारे पास। तो हमारे पास जो भी कुछ है, प्रकृति से मिला, जो भी कुछ हमें मिला है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे और उसके हिसाब से हम आगे अपना काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले बोला वो प्रशांत रहता है। फिर वो जितात्मा, मतलब उसने अपने आप पे, अपने आप के ऊपर सब कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वो संयम में है और हर काम वो एकदम बैलेंस में करता है। तो उसका जो माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट है, मतलब मन, बुद्धि और शरीर एकदम फिट है। फिट है तो वो हर काम बैलेंस में करता है, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्ट इतना फिट है कि हर इच्छा को, हर मन के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है उसको ठीक से स्कैन करेगा, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा। फिर बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म में रमता है, जो हर जगह परमात्मा की मौजूदगी देखता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, उसके सिस्टम में ये फिट हो गया है कि हर जगह ब्रह्म है। तीसरा है, चौथा है विगत भी। विगत भी मतलब जिसमें कोई दोष नहीं हो, सिनलेस। तो जिसमें कोई दोष नहीं होते तो वो हर काम बहुत अच्छे से करता है, बेस्ट, और इसलिए वो फियरलेस रहता है, निर्भय रहता है। तो इन सब में से क्या होगा? इन सब से ये होगा कि हम एकदम लाइट फील करेंगे, फ्री फील करेंगे, स्वतंत्र फील करेंगे। फिर हम जो भी करेंगे वह कैसा होगा? वह एक लीला के स्वरूप होगा। तो इसी को बोलते हैं लीला की कला, आर्ट ऑफ
लीला, और यही हमें सीखना है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, फ्री हो जाएं, और फिर मजे से एंजॉय करके जो हम काम करेंगे वो बेस्ट काम होगा। तो इस प्रकार हमें अपनी जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है, उसे अच्छे से याद रखना है कि मुझे मुझसे मिलना है, मुझे अपने स्वरूप से मिलना है। तो कैसे करेंगे हम ये? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मुझे जो है अपने आप से अपनी लाइफ में ये प्रॉमिस करना है कि ये जो बार बार मैं दुखी होती रहती हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया दुखी हो गए, अपने मन से नहीं हुआ कुछ काम दुखी हो गए, ये दुख सुख के साइकिल से मुझे बाहर निकलना है, मुझे एवर हैप्पी रहना है, मेरे साथ कुछ भी हो। तो इस हमने क्या सोच लिया, चलता है, ठीक है, यही लाइफ होती है, कट रही है, आगे कट जाएगी, ये वाले नहीं रखने हमको सेंटेंस अपने साथ। हमको रखना है कि मुझे अपने आनंद में जीना है, मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तो जब इस साइकिल से हम बाहर निकलेंगे, मेरा दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना है और हमें शांत रहना है, तो अपने ऊपर हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम समझ के अपने आप को बैलेंस में लाएंगे और विवेक के साथ हम काम करेंगे, ज्ञान के साथ। तो इस प्रकार जो ये योग युक्त व्यक्ति होते हैं, ये ज्ञान विज्ञान तृप्त होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त मतलब जिसने ज्ञान को अर्जित कर लिया, थ्योरी, और प्रैक्टिकली उसको कर लिया। तो जब वो प्रैक्टिकली हम इस ज्ञान को लेके प्रैक्टिकल अनुभव कर लेते हैं, तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हम वाइज, जिसको बोलते हैं विजडम, विजडम आ जाता है हमारे में। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि जब हम कर्म करते हैं कोई भी नॉलेज के साथ, तो कर्म तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए, निस्वार्थ भाव से कर लिए, यज्ञ की भांति कर लिए, पर जब वो कर्म के रिजल्ट आ रहे हैं, तब भी मैंने अपना वो प्रैक्टिकल जो है अनुभव की, जो भी रिजल्ट आए, मुझे वो प्रसाद के रूप में स्वीकार है। तो ये मैंने, जब मेरे में कब होगा ये, जब मेरा विवेक अच्छे से डेवलप हो जाएगा, जब वो ज्ञान मेरे में समा जाएगा, वो ज्ञान मेरा एक पार्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त। तो उसे हमेशा कंटेंटेड फीलिंग होगी, सेटिस्फाइड फीलिंग होगी, इसलिए इसको बोला गया है ज्ञान विज्ञान तृप्त। अब उसके बाद बोला कूटस्थ रहता है। कूटस्थ मतलब पक्का, पक्का अपने आप में दृढ़ निश्चय उसको रहता है, और ज्ञान विज्ञान के साथ तृप्त होकर कूटस्थ हो गया। मतलब जैसे हम कोई चीज, जैसे हम अचार बनाते हैं तो उसको बना के रख देते हैं, फिर 2-3 महीने बाद वो मसाले पूरे उसमें सोख हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये ज्ञान हम लेते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, और धीरे धीरे ये ज्ञान जो है हमारा खुद का एक पार्ट बन जाएगा, हमारे हर सेल में ये ज्ञान सोख हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कूटस्थ। इतना हम पक्के हो गए वो ज्ञान में। फिर आगे बोलते हैं विजेंद्रिया। विजेंद्रिया मतलब राग द्वेष रहित। तो हम जब भी कोई कर्म करते रहेंगे, क्योंकि हम सब कर्म प्राणी है, कर्म करते रहेंगे, तो किसी चीज पे मुझे ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, अच्छी लगने लगेगी, तो जो कोई चीज अच्छी लगने लगेगी तो कोई बुरी भी लगेगी, तो राग और द्वेष मेरे में आ जाता है। तो ये जो है हम कर्म करते रहेंगे ज्ञान के साथ, तो राग द्वेष भी कैसे छोड़ना है हमने आगे भी पढ़ा था कि ये द्वंद में आ जाता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, तो धीरे धीरे वो भी मेरा खत्म हो जाएगा। तो जिसने अपने ऊपर ये विजय पाली है राग द्वेष के ऊपर, उसे बोला विजेंद्रिया। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब वो संग्रह नहीं करता कि हर चीज मैं इकट्ठी करके रख लूं, बस मुझे सब मिल जाए, तो वो अपरिग्रह, संग्रह नहीं करता। उसके बाद आता है सममम। सममम मतलब ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। सममम में आता है समदर्शी। एक तो उसका जो विजन रहेगा सबके साथ प्रेम से रहेगा, और सम बुद्धि। सम बुद्धि में मतलब वो अपना निरीक्षण करेगा, अपने ऊपर उसकी दृष्टि रहेगी। हम सबकी क्या दृष्टि रहती है, दूसरों के ऊपर की, दूसरे क्या कर रहे हैं, पर इसकी दृष्टि अपने ऊपर रहेगी कि मेरी दृष्टि सत्य के ऊपर टिकी रहे। जैसे एक सुनहार को, उसके यहाँ इतनी सारी चीजें होती है, समझो एक भगवान की मूर्ति है सोने की, एक चूहा भी है सोने का, पर उन दोनों में वो क्या सेम देखता है कि गोल्ड, जो स्वर्ण है वो तो सेम है दोनों में, तो तत्व की तरफ उसका ध्यान रहता है। उसी प्रकार ये जो समदर्शी होता है, उसका ध्यान सत्य पे रहता है कि बाहर से तो हम सब अलग अलग दिख रहे हैं, कोई भी प्राणी हो या मनुष्य हो, पर अंदर से तो हम सब सत्य स्वरूप है। तो उसकी दृष्टि सत्य के ऊपर रहेगी। और दूसरा है कि वो इन लोगों को जो 3 एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ, माटी, सोना और हीरा। तो माटी तो हो गई जो एकदम लीस्ट वैल्यू वाली रहती है, और हीरा जो रहता है एकदम एक्सपेंसिव रहता है। तो माटी, सोना और हीरा में इनको तीनों एक जैसे दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो हीरे और मोती को बाहर जाके अपने गार्डन में रखेगा, नहीं। उसका कहने का मतलब है कि तीनों के लिए उसको ऐसा नहीं है कि कुछ आ रहा है या जा रहा है, पॉजिटिवनेस नहीं है, उसके पास कुछ कम भी हो रहा है तो परेशान नहीं हो रहा। जिस प्रकार से हम जब छोटे थे तो हमारे पास अलग अलग तरीके के खिलौने होते थे, कभी प्लास्टिक के भी होते थे, कुछ मेटल के, कुछ इंपोर्टेड एक्सपेंसिव भी होते थे, पर आज हमारे लिए उन सब खिलौनों की कीमत वैल्यू एक जैसी है। हमें पता है ये एक्सपेंसिव है पर ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो समदर्शी है ये भी अब ग्रो, हम क्यों हो गए वो सब खिलौने की तरफ, हमने एक सा फीलिंग क्यों हो गया, क्योंकि अब हम ग्रो हो गए, अब हमारा लक्ष्य बदल गया। उसी प्रकार ये समदर्शी के लिए उसका लक्ष्य बदल गया, तो उसके लिए माटी, सोना, हीरा सब एक जैसा है। तो इस प्रकार वो सेवा भाव में भी रहता है, समर्पण भाव में रहता है, और अपना लक्ष्य उसका हायर की तरफ, उच्च की तरफ रहता है। अब ये जो समता का और आगे बताते हैं कि समता योग बहुत इंपॉर्टेंट है। और समता कब आएगी, जब हम बुराई से रहित होंगे। अब बुराई से रहित हम कैसे होंगे, तो हमें तीन चीज तो बहुत अच्छे से मालूम है कि बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो। तो ये तीन चीज तो है ही, हमें करनी है। इसके साथ और क्या करना है, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, और छठी चीज है किसी को बुरा ना मानो, कि वह बुरा नहीं, वह बुरा है व्यक्ति है, ऐसा नहीं मानना है हमें। तो ये जो बुराई है इनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर हमारी बातें इस तरीके से होती हैं कि हम किसी के लिए बुरा सुन लेते हैं, किसी की तरफ बुरी तरीके से या बुरा देख लेते हैं, उसमें किसी के लिए हम बुरा बोल देते हैं। तो ये 6 चीजों पे हमें काम करना है। अब ये जो तीनों योग हैं हमारे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों जो है इसकी प्रैक्टिस कराते हैं बुराई रहित करने के लिए। पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है कर्म योग में, क्योंकि कर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों में आते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कोई डॉक्टर बन रहा होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पेशेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसका हाथ अच्छे से साफ होता है, वो जल्दी चीजें सीख जाता है अच्छे से। तो उसी प्रकार ये जो कर्म योग है इसमें हमें ज्यादा प्रवृत्ति है ये बुराई रहित होने की और समता में आने की। तो ये जो समता है ये बहुत बेहतरीन गुण है, और समता, ये जो अध्याय है इसमें समता की बहुत मुख्यता है। अब जो ये समता में आ गया और कूटस्थ हो गया, तो उसका 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 जीवन कैसा रहेगा, तो उसके जीवन में अनहोनी भी होगी तो वो शोकग्रस्त नहीं होगा, उसको फील सब होगा, समझेगा सब, पर वो शोकग्रस्त नहीं होगा। और वो ईश्वर का आभारी होगा कि कम से कम मेरे पास मेरा विवेक तो है, मैं उसे संभाल कर रखूं। और जैसे इसको समझने के लिए स्टोरी बोलते हैं, हनुमान का एग्जाम्पल देते हैं। हनुमान जब लंका में गया तो उसकी पूंछ पूरी जल गई थी। जब वो वापस आया तो श्री राम जी बड़े दुखी हुए कि तुम्हारी पूंछ जल गई है। तो हनुमान का कहना यही था, सिर्फ पूंछ ही तो जली है ना, पर मेरा मन और विवेक तो मेरे साथ है ना, तो मैं अपने आप को फिर से डेवलप कर लूंगा। उसी प्रकार स्टीव जॉब्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, उनको कैंसर से वो पीड़ित हो गए, पर उस सब के बावजूद भी उन्होंने फिर हिम्मत करी और फिर से आके अपना पूरा जो भी उनका काम था, जो मॉडल उनको लाना था, 100% उसमें जुट गए और उन्होंने कामयाबी हासिल करी। इसी प्रकार एक स्टोरी है, एक सन्यासी थी, वो अपने एक छोटे से रूम में रहती थी। एक बार उसने देखा कि वो सुबह जब 4 बजे उठी तो जो उसका रूम था पूरा खाली हो पड़ा था, कुछ भी नहीं था, इवन जो भिक्षा पात्र था वो भी नहीं था। तो उसने अपने रूम का दरवाजा खोला और वो बाहर आई, तो उसने देखा कि क्योंकि 4 बजे थोड़ा अंधेरा होता है, तो चांद ऊपर चमक रहा था। तो उसने ऊपर चांद की तरफ देखा और कहा कि जिस प्रकार ये चांद को कोई नहीं चुरा सकता, उसी प्रकार मेरे मन को कोई नहीं चुरा सकता। तो मेरा मन मेरे पास है, और जब तक मेरा मन बुद्धि मेरे पास है, मैं उससे फिर से दिव्यता से और विवेक से काम पर जुट जाती हूँ। तो इस प्रकार हमें ये नहीं बोलना है कुछ हमारे साथ गलत हो गया तो वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें लोगों ने जब उनको कामयाबी हासिल करी तब बोलते हैं हमने नहीं पूछा वाई मी, तो अब मेरे साथ जो गलत हो रहा है तो मैं क्यों पूछूं, वाई मी। तो इस प्रकार उनमें एक और जो बहुत अच्छा गुण होता है वो एकाकी का गुण होता है। एकाकी मतलब अपने आप से रमना, अपने आप में रहना, मतलब
सॉलिट्यूड जिसको बोलते हैं, अकेला हम अपने आप में रह सकते हैं। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है, हमें अपने आप में रहना सीखना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं सीखा तो हमारे में लोनलीनेस आ जाएगा, अकेलापन आ जाएगा और फिर हम जल्दी से डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी भी अपने आप से अपनी ट्यूनिंग करी ही नहीं। हमेशा हमें कुछ चाहिए, कुछ भी हमें कुछ अच्छा फील होना है तो हमने बाहर की कंपनी ढूंढी, हमें लगा बाहर से हमें चीजें मिलेंगी तो हमें अच्छा फील होगा। तो अब हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें अपनी ही कंपनी अच्छी नहीं लगती, हम अपने आप से ही कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम अपने आप से दूर भागते रहते हैं। पर यदि हमने अभी एकाकी नहीं करी और ये अकेलेपन को हमने खत्म नहीं किया तो ये जल्दी ही अकेलापन हमको खत्म कर देगा। तो अपने से दोस्ती करो, अपने मित्र बनो और अपने लक्ष्य को याद रखो कि उस पर हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है इस राह में। तो इसके लिए एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, प्यार से भरी है ये तेरी राहें ज्ञान से। तो हम कई बार सोचते हैं कि इतना हम चल रहे हैं, हम इतना अच्छे बने हुए हैं, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। पर धीरज रखो, थोड़ा धैर्य रखो, हमें रुकना नहीं है, इस अभ्यास में हमें लगे रहना है। तो नित्य निरंतर सततम मतलब कंटिन्यूसली हमें इस अभ्यास में लगे रहना है, तभी हमको सक्सेस मिलेगी, आनंद मिलेगा, पूर्णता की फीलिंग आएगी। हम सभी ने देखा है कि जो कितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको कभी भी हमने ब्रेक लेते हुए नहीं देखा, हॉलीडे लेते हुए, वेकेशन लेते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं हमने ऐसा देखा? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है, बिल्कुल लगन और निष्ठा से वो कर्म कर रहे हैं, अपने स्वधर्म में है इसलिए, और बिल्कुल परमार्थिक भाव से कर रहे हैं, तो इसलिए वो कभी थकते नहीं और उनमें हमने कभी भी फटीगनेस नहीं देखा, कभी भी थकावट नहीं देखी। बहुत बड़े बड़े, जैसे आप सबने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं बहुत, और कई लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं, तो अपने ऊपर वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात खाना पीना भी उनका बहुत बिल्कुल बैलेंस में रहता है, और कभी भी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि हम बोर हो गए, अब हमें ब्रेक की जरूरत है, कभी भी नहीं सुना। तो बोर होने का तो कहीं नाम है ही नहीं अध्यात्म में, बोर होने का टाइम ही कहाँ है हमारे पास। हमें कितना कुछ करना है, हमें फिजिकल फिटनेस देखनी है, अपना प्रोफेशन संभालना है, फैमिली को संभालना है, अपने विचारों पर काम करना है, अपने लक्ष्य पर हमें फोकस करना है, बैलेंस में रहना है, ईगोलेस होना है, अहंकार को छोड़ना है, हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, बुराइयों को छोड़ना है। तो इतने सारे काम है, तो बोर होने का तो टाइम ही नहीं है, इसलिए कभी भी ये शब्द हम यूज नहीं करेंगे कि हम बोर हो रहे हैं। और अध्यात्म में ये बोर शब्द की कोई जगह ही नहीं है। अब ये कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण हैं, इन्होंने अर्जुन को इतना सारा ज्ञान क्यों दिया? सिर्फ डायरेक्ट बोल देते कि अपने कर्तव्य कर्म करो और कर्मयोग बता देते। तो इसका आंसर ये है क्योंकि अर्जुन ने उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो बताइए। श्रेयस्कर का मतलब होता है कल्याणकारी। तो जब हम कल्याणकारी जो बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी बीमारी है वो जड़ से खत्म कर दी जाए। तो हम सबको भी वो डॉक्टर पसंद है जो जड़ से हमारी बीमारी खत्म करता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अलग अलग योग बताए, उसी में यज्ञ बताया, दान बताया, तप बताया, अध्ययन बताया, आध्यात्मिक अध्ययन, स्वाध्याय बताया, प्राणायाम बताया, ध्यान योग बताया, हठ योग बताया, और यहाँ पे हमने समता योग भी पढ़ा, और लय योग। ये सब योग हम अपने लाइफ में जब अप्लाई करेंगे, जैसे हमने चौथे अध्याय में भी देखा, सब यज्ञ के साथ हम काम करेंगे तो हमारे में परिवर्तन आएगा, हम अपने बंधन से मुक्त होंगे। और बंधन का कारण ही उन्होंने बताया कि बंधन का कारण है कि हमने परिवर्तनशील को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। यही हमारी गलत धारणा है, यही हमारा अज्ञान है, जिसको हमें मिटाना है, और हमें अपने लक्ष्य की तरफ उन्होंने बताया कि तत्व ही तेरा लक्ष्य है। तो यहाँ तक आते आते हमें ये बताया कि नित्य निरंतर सततम लगे रहो। तो कई लोगों को लगता है ये अध्यात्म में कितना नित्य निरंतर बोलते रहते हैं, इतना तो नहीं होगा। पर ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, आपका कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, चाहे वो संसारिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक, यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो फिलॉसफी है सब जगह काम आती है, कंसिस्टेंसी मतलब नित्य निरंतरता।
तो अभी तक हमने मन और बुद्धि से संयम का, शांत होने का अभ्यास पढ़ा। हमने ज्ञान योग में समझ गए कि मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही सत्य और आनंद स्वरूप हूँ। भक्ति में हमने समझा कि प्रेम और श्रद्धा का क्या रोल है, और ज्ञान योग से हम निस्वार्थ भाव में आए और परमात्मा की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार, और अब हम ध्यान योग की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारी बुद्धि है उसमें धैर्यता आ गई। तो ये धैर्यता युक्त बुद्धि से धीरे धीरे हम उपरामता पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे मतलब यहाँ बोला गया शनै शनै उपरामते, मतलब धीरे धीरे हम अपने उस स्वरूप की स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां मुझे न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, और मुझे पता रहेगा ये उत्पत्ति और विनाश, ये तो साइकिल है, ये चलता रहेगा, और हम अपने स्वरूप में आएंगे और स्वरूप भी फिर हमारा लय हो जाएगा और हम उस परमात्मा में लय हो जाएंगे। मतलब जैसे एक नदी समंदर में समा जाती है, उस प्रकार हमारे में वह शांति और पूर्णता की फीलिंग आएगी। तो हमें क्या करना है? तो आदि शंकराचार्य जी यही कहते हैं कि ये भगवत गीता पढ़ते जाओ। तो वो बोलते हैं भगवत गीता किंचित दीप्ता, गंगा जललव कणिका पीता, मतलब गंगा जल हम कितना पीते हैं? थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद पीते हैं। तो उसी प्रकार इस भगवत गीता का अभ्यास धीरे धीरे करते रहो, चलते रहो, शनै शनै उपरामते, धीरे धीरे आप में वो चेंज आ जाएगा और एक दिन आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे। तो अब जो साधक योगी है ध्यान योग के अभ्यास के लिए एकदम तैयार हो गया, उसकी स्थिति एकदम तैयार है। तो अब वो बाहर की तैयारी बताते हैं कि बाहर क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो बाहर की तैयारी के लिए हमारी आसन क्या होना चाहिए, आहार और विहार। तो हमारी जगह कैसी होनी चाहिए मेडिटेशन के लिए, ध्यान योग के लिए? तो साफ सुथरी जगह और एकांत की जगह। अब कई बार एकांत हमारे घर में हमें नहीं मिलता, तो उसका एक ही आंसर है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, जब आपके घर शांति हो, तब उठकर आप ध्यान में बैठिए। फिर मुद्रा मतलब पोस्चर क्या होना चाहिए? तो सब बोलते हैं सुखासन होना चाहिए। सुखासन बहुत अच्छी बात है यदि हमसे सुखासन में बैठते बनता है तो, नहीं तो कोई भी पोजीशन, आप चेयर पर भी बैठ सकते हो, पर कंफर्टेबल होनी चाहिए और सपोर्टिव होनी चाहिए। जो आपकी सीट है वो ना तो ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, ना ज्यादा नीची, ना ज्यादा नरम, ना ज्यादा कड़क, क्योंकि ज्यादा ऊंची होगी तो गिरने का आपको डर हो सकता है। कभी मेडिटेशन में आपको नींद लग जाए तो गिर सकते हैं। बहुत ज्यादा नीची होती है तो हमें बैठने में या उठने में परेशानी हो सकती है। उस टाइम ये नीचे का मतलब था क्योंकि जमीन पे वो घास में या जंगल में बैठते थे तो कुछ कीड़े या उनको काट सकते थे, इसलिए। ना ज्यादा नरम हो ना कड़क, कड़क होगा तो अनकंफर्टेबल होगा, नरम होगा तो हम उसमें भी हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। और हमारे साथ ना तो कोई हमारी उपाधि होनी चाहिए, मतलब मैं किसी का फादर, मदर, सिस्टर या कुछ बनकर ना बैठूं। सब ये अपने डेजिग्नेशंस हमें छोड़ देने होते हैं। और फिर कहते हैं कि एकाग्र चित्ता, फोकस्ड माइंड होना चाहिए। तो ये फोकस्ड माइंड के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। कभी हम ओम का चिन्ह लगाते हैं या कोई लाइट लगा देते हैं या कोई सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि हमें वो स्वरूप को हम देख नहीं पाते तो एक सिंबल के रूप में उसको लगा दिया जाता है। हम कुछ भजन लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, क्योंकि हम वो आत्मा को देख नहीं सकते इसलिए। पर हमारा गोल यहाँ निश्चित है कि मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। एकाग्र चित्तता के लिए हम प्राणायाम का साथ लेते हैं, जैसे श्वासों को अंदर लेना और श्वासों को बाहर छोड़ना। तो कई बार एक ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे हम एकाग्र चित्ता मन की कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो हम अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास जब अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं उसको काउंट करें, और ये काउंटिंग हमारी जब तक 20 तक नहीं होती कंटिन्यूस, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें। हम ये देखते हैं कि जब भी हम 3-4 बार ही काउंट करते हैं तो हमारा मन इधर उधर चला जाता है। तो जैसे ही मन इधर उधर चला जाता है फिर से मन को 1 से काउंट करना शुरू करिए अपनी श्वासों को। तो इस तरीके से 15-20 दिन आपको लग सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली बिना अपना मन इधर उधर जाए 20 तक काउंट कर लें। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपके मन को ट्रेनिंग मिलेगी कि जो मन है वो कुछ समय के लिए फोकस्ड रहे, एकाग्रचित रहे। तो ये एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। और भी बहुत तरीके हैं, जिसको जो मेडिटेशन की विधि पसंद आती है या सूट करती है वो उस प्रकार से करे। यहाँ पर एक हमें तैयारी और एक विधि बताई है। अब प्राणायाम के लिए आदि श्री शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक बोला है, हम उसको सुनते हैं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्या नित्य विवेक विचारम
प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम माधव धानम। इसका मतलब ये है, प्राणायामम प्रत्याहारम का मतलब है, प्राणायाम मतलब हमारी ब्रेथ कंट्रोल, श्वासों पर कंट्रोल। तो श्वासों पर कंट्रोल होने से जो हमारे विषय हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, हमारी इंद्रियां अट्रैक्ट होती हैं, ये करने से हमारी विषय वासनाएं थोड़ी कम होती हैं और समाप्त होती है, और हमारा फोकस जो है, मन का फोकस वो बढ़ता है, एकाग्रचित्ता बढ़ती है और मन शांत होता है। अब यह जो हम करते हैं इसमें हम कई बार मन को एक मंत्र दे देते हैं, इसलिए बोले जाप्य समेत समाधि विधानम। तो मन जब वो जाप करता रहता है तो बुद्धि उस पर फोकस रखती है। जब भी मन जाप करते करते भी इधर उधर जाता है तो बुद्धि उसको पकड़ के जगह पर लाती है, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो अब बुद्धि का भी कोई काम नहीं रहता और मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं। पूर्वाधानम मतलब बहुत ध्यान से हमको ये प्रैक्टिस करनी है। माधव ध्यानम मतलब बहुत जागरूकता के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो इसको बोलते हैं अंततरम साधना। तो इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने यह इस श्लोक में ये बताया है। अब जब हम अपने स्वरूप को पूरा साक्षात्कार हो जाता है ध्यान में, जब हम आते हैं और स्वरूप को हम समझ जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं, तो ये जो बाकी की चीजें हमने यूज करी थी मेडिटेशन में, जैसे कोई लाइट है, कोई मंत्र है, कोई भजन है, ये ऑटोमेटिकली सब ड्रॉप हो जाते हैं और एकदम हम साइलेंस का अनुभव करते हैं। तो जिस प्रकार हम कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और कोई वाहन लेते हैं, जैसे हम मुंबई से दिल्ली तक जा रहे हैं और हम ट्रेन ले रहे हैं जाने के लिए, तो जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो उस ट्रेन को या प्लेन को हम छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार जब हम अपने यहाँ पे डेस्टिनेशन, जो मेरा लक्ष्य है स्वरूप का साक्षात्कार, वो जब मुझे प्राप्त हो गया तो ये बाकी की चीजें सब ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती हैं और सिर्फ रह जाता है वो साइलेंस, वो आनंद का अनुभव। फिर आता है उपवास। उपवास मतलब फास्टिंग। तो फास्टिंग को यहाँ वो ये बोल रहे हैं कि एकदम भूखा पेट में युक्त आहार विहार। युक्त आहार विहार मतलब बैलेंस, हर चीज में, पूरी लाइफस्टाइल में ही मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, सब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के हिसाब से। संतुलित आहार मतलब ना बहुत ज्यादा खा के बैठना है, ना बिल्कुल भूखे पेट बैठना है। भूखे पेट तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा तो हमें खाना चाहिए। एक्सरसाइज जो होती है, ऐसा भी नहीं कि खूब एक्सरसाइज, एकदम विगरस एक्सरसाइज करके हम बैठ जाते हैं तो थके रहेंगे, हमें नींद आ जाएगी, हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। और एकदम ही बिल्कुल लेजीनेस से बैठे हैं तो भी हमारा मन नहीं लगेगा। हमारी जो नींद है वो भी अच्छी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो जब हम ध्यान योग में बैठेंगे तब हम सो जाएंगे। तो इस प्रकार हर चीज का युक्त होना, मतलब बैलेंस में होना है। फिर अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी का, हमें अपने फोन, आईपैड, लैपटॉप, ये सब है उसको साइलेंट पे करके बैठना है। फिर हमने, जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं, कई बार हम बहुत घूम फिर के आते हैं, बाहर से एंटरटेनमेंट करके आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, या रात को लेट नाइट बहुत मूवी देखी और फिर सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन में बैठ गए, तो हमारी नींद पूरी नहीं होगी, तो हम ठीक से वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब जो भोजन जो बोल रहे हैं, भोजन के में सब आ जाता है, जो भी कुछ हम बाहर से सेंसेस से लेते हैं, तो उन सब का हमें ध्यान रखना है कि वो भी कोई बहुत सारी चीजों मेरे सामने आकर्षण, या मैंने कुछ देर पहले बहुत ऐसी एक्टिविटी करी होगी तो हमारा ध्यान में मन नहीं लगेगा। फिर जो हमारा पोस्चर है, तो बोलते हैं जो स्पाइन है हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और हमें अंदर की ओर देखना बोल रहे हैं। अब ये अंदर की ओर हम कैसे देखेंगे, तो बोलते हैं आंखें अपनी जब हम बंद करते हैं मेडिटेशन में, तो ऑटोमेटिक जब हम आंखें बंद करते हैं, अब हम कहाँ देखें, अंदर हमने आंखें बंद कर ली, तो ऑटोमेटिक हमारे में एक ऑलरेडी फीड है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा ध्यान ये हमारी आईब्रोज के बीच में लग जाता है, तो वो आईब्रोज के बीच में ऑटोमेटिक हमारा ध्यान जाता है। फिर बोलते हैं ऊपर की ओर देखो, हल्का सा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देखने का मतलब है कि उस परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति, डिवोशन बताता है। और कई लोग बताते हैं कि अपनी आंखें हल्की सी खुली रखो, वो भी एक डिवोशन, भक्ति का रूप है, प्रेम का रूप है, सौम्यता का रूप है। तो इस प्रकार हमें ये बाहर की तैयारी कराई गई, और इसमें यही बताया है कि अपने थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारा तो जो माइंड है थॉट्स से इधर उधर जा रहे हैं, थॉट्स हमारे पूरे स्कैटर्ड हैं, तो इन जो थॉट्स को हम फोकस कैसे करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, जैसे कोकोनट, नारियल जो होता है,
जब हम नारियल को मंदिर में जब अर्पण करते हैं तो उसकी पूरी जटाएं हम निकाल देते हैं, सिर्फ एक जटा रहती है, तो वो सिंबल है कि हमारे थॉट्स सब एक जगह फोकस्ड हो। अब ये थॉट्स एक जगह फोकस करने के लिए जो हमने अभी तक तैयारी करी है, हमने अपनी बुद्धि को बहुत ही स्ट्रांग किया है, ताकि जो मन है वो इधर उधर बार बार जा रहा है, तो जो बुद्धि है उसका काम है इस मन को बार बार इधर उधर से पकड़ के लाके अपनी जगह पर बिठाना। तो इसके लिए जो मन को कई लोग मंत्र दे देते हैं, चैंटिंग करते हैं कोई, तो जो मन है वो चैंटिंग में बिजी हो जाता है, पर वो चैंटिंग करते करते भी इधर उधर भागता रहता है। तो बुद्धि का यही काम है कि बार बार उस मन को पकड़ के उस जगह पे लाए। तो ये कब होगा? जब मेरी बुद्धि में वो दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसमें जो भी युक्त आहार विहार बोला है, आहार मतलब भोजन, विहार मतलब मेरे बाकी जो बाहर के हम काम कर रहे हैं, तो 3 चीजें होनी चाहिए। मैंने हेल्थ पे बैलेंस करना चाहिए, मेरी जो चॉइसेस हैं, जो भी मैं चॉइस करूँ वो हैप्पी आनंद देने वाली चॉइसेस होना चाहिए, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरी हेल्थ के लिए श्रेयस्कर है। और मुझे बस बोलना भी आना चाहिए अपनी लाइफ में कि बस, इससे ज्यादा मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए ये इनफ है। तो ये वर्ड का भी हमने अच्छे से यूज करना चाहिए, और हमने कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए ताकि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव रहें। तो इस प्रकार ये ध्यान की जो एक्सटर्नल तैयारी ये पूरी हुई है हमारी। अब जो पूरी जो तैयारी हो गई है हमारी ध्यान योग की, अब इस ध्यान योग में हमारी स्थिति कैसी होती है? तो बोलते हैं स्थिति ऐसी होती है जैसे उन्होंने दीपक से कंपेयर किया है, लैंप से कंपेयर किया है हमको, कि जो मन को लैंप से कंपेयर किया है। कैसा लैंप होगा? हमारा शांत मन होगा, तो हमारा शांत मन कैसा होगा? स्टेबल होगा एकदम। तो उन्होंने बोला जिस प्रकार वायु रहित जगह पर एक दीपक रखते हैं तो वो दीपक कितना स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको करके बताती हूँ। तो ये जो है आपका अस्थिर मन है, दिखाई दे रहा, और ये स्टेबल मन है। तो ये जो अस्थिर मन है, ये हवा, जो आप फ्लेम देख रहे हैं, दैट फ्लेम इज आवर माइंड। तो और जो हमें डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो वायु हवा जो इधर उधर आती है वो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ये हवा से हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो ये अस्थिर अनस्टेबल माइंड हुआ। अब जब हमें ज्ञान का सहारा मिल जाता है, ये जब हम ज्ञान से लैंप को, अपने मन को ढक लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं अपने मन पे, तो हमारे में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। यदि आप फ्लेम देखेंगे एकदम स्टेबल है, जब हम ज्ञान के साथ है, हमारा विवेक जागृत हो गया है, तो इस प्रकार ये जो फ्लेम है एकदम स्टेबल फ्लेम हो जाती है। जब उसको ज्ञान से हम ढक, जब हम कोई दीपक के ऊपर एक कवर लगा देते हैं तो स्टेबल हो जाता है। तो ये जो ज्ञान है ये इंसुलेशन है मेरे लिए। जब हम अपने मन के ऊपर ये ज्ञान से काम करते हैं तो हमारा ज्ञान एकदम, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये जो लॉ दिखाते हैं दीपक की, वो हमारा मन है। जो फ्यूल है, मतलब जो ऑयल है दिए में, वो वासनाएं हैं। और जो अट्रैक्शन हमें बाहर से मिलते हैं, तो वो जो हवा वायु है वो अट्रैक्शन है। तो इस प्रकार बाहर की अट्रैक्शन मन को अस्थिर कर देते हैं, स्थिर नहीं रहने देते हैं, और फिर मन कोई भी कार्य नहीं कर पाता ठीक से, क्योंकि मन बहुत अब चंचल है, अस्थिर है। हमने कई बार देखा है कि कई व्यक्तियों में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत एनर्जी होती है, पर वो कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो शुरू भी करते हैं काम, आधा अधूरा बीच में छोड़ देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है उनमें। तो इस प्रकार हमने देखा है कि स्टेबल माइंड की कितनी जरूरत है। और जब हम इस दीपक को, अपने मन रूपी दीपक को ज्ञान का साथ देते हैं, तो ये एकदम स्टेबल हो जाता है। तो ये इस तरह हमने अध्यात्म का साथ लिया और ज्ञान और विज्ञान से अपने मन को स्टेबल किया। अब ये ध्यान योग का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है ध्यान योग का? तो ध्यान योग का रिजल्ट है अथा शांति, मतलब मन में एकदम मौन, साइलेंट हो जाएंगे हम। तो मन की जो मौन की क्षमता है वो बहुत हमारी बढ़ जाएगी। और जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारे मन की एनर्जी और कैपेसिटी जो है काम करने की, अंदर क्रिएटिविटी सोचने की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि हमारा ब्रेन का साइज जो होता है, ग्रे मैटर, वो बहुत बढ़ जाता है। जो हिप्पोकैम्पस साइज होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे जो है हमारे में कुछ जो बीमारियां होती हैं विद एज, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, हम भूलने लगते हैं, तो वो बहुत कम हो जाता है, डिले हो जाता है। और जब मौन हो जाते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में एक बार हम एक न्यायाधीश से मिले,
तो वो बताने लगे कि आध्यात्मिकता में और न्यायाधीश में, आध्यात्मिक स्टडी करने वाले में और एक कोई जस्टिस या लॉयर, उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या डिसिमिलैरिटी होती है। तो सिमिलैरिटी दोनों में एक है कि दोनों सत्य की खोज करते हैं, दोनों समझना चाहते हैं कि सत्य वार्ता क्या थी, सच्चाई क्या थी। पर दोनों में फर्क ये है कि जैसे ही आध्यात्मिक स्टडी वाले को, मतलब एक योगी को जब सच पता चल जाता है तो वो मौन में आ जाता है, और एक जस्टिस को जब सच पता चलता है तो वो बोलना शुरू करता है। तो ये है हमारी आध्यात्मिकता की कैपेसिटी की वो हमारे को मौन, शांत कर देती है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाती है। और ये व्यक्ति ध्यान योग में जो रहते हैं हमेशा आनंद में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। वर्ड दिया है सुखेन, मतलब परम आनंद में रहते हैं। सर्वत्र मतलब सब में वो आत्मा देखते हैं, सबको अपना स्वरूप देखते हैं। वो किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रहता, हमेशा संतुष्ट रहते हैं और हमेशा स्टेबल, स्थिर रहते हैं। फिर वो अपने आप से जुड़े रहते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रह्म संस्पर्शन, मतलब अपने आप से जुड़े हैं हम। और दूसरी एक क्वालिटी सर्वभूत आत्मानंद, मतलब सभी में वो परमात्मा तत्व को देखते हैं, सभी में परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं, समदर्शन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार एक बार संत मोहम्मद ने कहा कि जिस प्रकार ये जो ध्यान योगी है सब में आत्मा का दर्शन करते हैं, सब में परमात्मा देखते हैं, तो जो संत मोहम्मद थे वो बोलते थे कि भगवान ऐसा कहता है कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति प्रेम क्यों नहीं करते, सब लोग अपनी बनाई हुई मूर्तियों से प्रेम करते हैं। तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां कौन है? हम सब प्राणी, ये प्रकृति। और हमारी मूर्ति, हमने जो बनाई हुई वो मूर्तियां कौन है? जो हमने अपने मंदिरों में रख दी, और सिर्फ हम उसकी सुबह, अच्छी बातें करना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, सुबह 1 घंटा या 10-15 मिनट उनकी पूजा करते हैं और फिर बाहर निकल के हम सबके साथ द्वेष व्यवहार करते हैं, स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। तो उनका कहना है कि जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनके साथ प्रेम व्यवहार में रहो। तो यहाँ तक आते आते अर्जुन पूछता है कि ये सब तो ठीक है, पर ये जो मन है ये बहुत ही चंचल है, इसके कारण ये समता भाव, ये समभाव तो हो ही नहीं रहा है। तो मन को बोला है वो चंचल है, मतलब रेस्टलेस है, प्रमादी है, मतलब उग्र है, वायलेंट है, बलवत है, पावरफुल भी है, और दृढ़म है, मतलब बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है। तो इसके लिए क्या करें, इतना मन चंचल है। और यहाँ ऐसा बता रहे हैं कि अर्जुन बड़े अहंकार में पूछ रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, मन इतना चंचल है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, फिर भी बहुत प्यार से बोलते हैं अर्जुन को कि हे महाबाहो, तुम्हारे में इतनी ताकत है, महाबाहो मतलब तुम्हारे में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ जो तुम बाहर दिखा रहे हो, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ तुम अंदर लगाओ तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, डिफिकल्ट हो सकता है पर नामुमकिन भी नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, अपने अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहो, और ये निश्चय रखो कि ये हो ही जाएगा। और अपने में साहस रखना, साहस रखोगे अपने में तो ये जो तुम्हें सब जो सांसारिक चीजें दिख रही हैं, सांसारिक वासनाएं दिख रही हैं, अभ्यास करते रहोगे, साहस रखोगे तो सांसारिक वासनाएं तुम्हारी ऑटोमेटिक कम होती जाएंगी, तुम आसक्ति रहित होगे, तो तुम वैराग आएगा तुम्हारे में। तो बोल रहे हैं अभ्यास और वैराग्य को साथ रखोगे तो तुम निश्चित अपने ऊपर विजय पालोगे। तो हमें क्या करना है, तो जो तीनों हमारे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, तो जो हम कर्म करते हैं, शरीर से करते हैं, फिजिकल एक्शन करते हैं, तो हमें देखना है कहाँ हमारे एक्शंस, हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी शरीर से जो हम कर रहे हैं। फिर मन से हम जो हम भक्ति योग करते हैं वो मन से करते हैं, भाव होते हैं, वो इमोशनल हमारी फीलिंग्स होती है। तो हमें देखना है कहाँ हम इमोशनली वीक हैं, किस किस चीजों से हम इमोशनली लो हो जाते हैं, तो वहां काम करना है। फिर ज्ञान योग से हम देखते हैं कि वो हमारी बुद्धि काम करती है ज्ञान योग में, तो मेरे लक्ष्य की तरफ उससे मुझे लगाना है, कहाँ कहाँ ये मेरे लक्ष्य के बीच में कौन कौन बीच में बाधाएं आ जाती हैं, उसको हमें खत्म करना है। तो इस प्रकार हमें फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे तीनों पे काम करना है और निरंतर करते रहना है। तो यहाँ ऐसा बताया है, जब राम ने लंका पर युद्ध करने जाना था तो उन्होंने बंदरों की फौज को जमा किया। तो जो बंदर वो बता रहे हैं, बंदर कितने चंचल होते, एक डाली से दूसरी डाली ऐसे भागते रहते हैं। तो बंदर हमारे मन की तरह है, चंचल। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, पूरे बंदरों को इकट्ठा किया।
तो जब वो पूरे बंदर मतलब हमारे सारे स्कैटर्ड थॉट्स जब किससे जुड़ जाएंगे, जब आत्मा से जुड़ जाएंगे, जब एक पावर से जुड़ जाएंगे, तो वो शांत हो जाएंगे और उनमें इतनी ताकत रहेगी कि मुझे अपने स्वरूप से मिला दें। तो हमने अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? बुद्धि के द्वारा रखेंगे। जब बुद्धि मेरी पावरफुल होगी तो ये सारे स्कैटर्ड थॉट्स को मैं एक फोकस कर पाऊंगी, और जब फोकस हो जाएंगे मेरे थॉट्स, जब फोकस पूरे हो जाएंगे, तब मैं अपने स्वरूप का, मैं शांत एकाग्रचित होंगी, बैलेंस में आएंगे और हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इस प्रकार अभ्यास से नित्य निरंतर और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हम जरूर कामयाब होंगे। तो ये विश्वास की एक छोटी सी कहानी है। जैसे एक चिड़िया है, उसका अंडा एक नदी में गिर जाता है, तो वो चिड़िया क्या कर रही है? वो चिड़िया चोंच से पानी बाहर निकाल रही है, क्योंकि अंडा तो उसको दिख नहीं रहा। तो उसमें इतना विश्वास है कि एक दिन मैं पूरी नदी का पानी बाहर निकाल पाऊंगी। तो ये एक विश्वास का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा विश्वास, जैसे हम देखते हैं कि पत्थर पर वो रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, तो कितने सालों से वो रस्सी उस पर गिरती है, तब उस पर पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। हम देखते हैं बारिश के टाइम पे झरने बहते हैं पर्वतों पर, और बाद में वो पर्वतों पर निशान पड़ जाते हैं। तो पत्थर पर्वत पर निशान पड़ सकते हैं, तो हमारे भी ये मन, इतना भी हमारा मन पत्थर दिल नहीं है, उस पर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। पर हमारा जो मन बुद्धि है उसे हमें यूज करना है। हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर रहती है, लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम सब में ने कभी कभी ऐसा बोला है कि अरे उनके तो घर में सब उनका ग्राउंड वर्क तैयार था, फिर भी उनके बच्चों ने इतना अच्छा काम नहीं किया, सब सुविधा थी उनके पास। तो हम अपने अंदर देखिए ना, हमारे पास इतना अच्छा मन बुद्धि है, हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं अपने मन बुद्धि पर? तो इस प्रकार समझकर हम अपने मन बुद्धि पर काम करेंगे। हमारा भी ग्राउंड वर्क तैयार है, पर हम कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो इस प्रकार हम अपने मन बुद्धि से काम लेंगे, ज्ञान से अपने मन बुद्धि को कुशाग्र करेंगे। जैसे हमने 5 चैप्टर में तैयारी करी यहाँ तक आते आते, अब हम ध्यान योग के लिए जो बिल्कुल ही तैयार हैं। तो अर्जुन फिर भी आगे पूछते हैं, अर्जुन के मन में अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ये योग के अभ्यास में लगा है पर सफल नहीं हो पा रहा, और अचानक किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्या होता है? तो अब अर्जुन को ये डर लग रहा है कि इतनी मेहनत करेंगे और बीच में ही मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा? न तो सांसारिक सुख प्राप्त किया, न परमार्थिक सुख मिला, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि ये कंडीशन उस तरीके की अर्जुन इमेजिन कर रहा है जैसे बादल हैं बहुत सारे, और एक छोटा टुकड़ा वो मेन बादल से अलग हो गया, तो न तो वो पानी बरसा पा रहा है, न वो बादल से वापस जुड़ पा रहा है, वो छिन्न भिन्न होके इधर उधर लुप्त हो गया। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि मेरी कंडीशन कहीं ऐसी ना हो जाए, ना तो मैं परमार्थ प्राप्त कर पाऊं, ना मैं सांसारिक सुख भोग पाऊं। तो उस व्यक्ति का क्या होता है? क्या वो व्यक्ति, वो पुरुष नष्ट हो जाता है? तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष को योग भ्रष्ट पुरुष कहते हैं और उसका नाश कभी भी नहीं होता है। कोई भी मनुष्य जो आत्म उन्नति के लिए काम कर रहा है या कोई भी अच्छे शुभ कार्य कर रहा है, उसकी मेहनत कभी भी विफल नहीं होती। तो इस सवाल में अर्जुन, वो जो हमने सेकंड अध्याय में जीवन की निरंतरता पढ़ी थी कि मन बुद्धि आत्मा के साथ ट्रांसफर हो जाता है, वो वापस रिपीट करते हैं कि तुम्हारा जो मन बुद्धि है, जहां तक तुमने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, अभी तक जो मेहनत की है, वो ऑटोमेटिक आगे के लाइफ में ट्रांसफर हो जाती है। तो अर्जुन का सवाल था, पर आगे की फैमिली में यदि उसको ऐसी फैमिली नहीं मिली जहां वो इसको आगे बढ़ा पाए तो क्या होगा? तो उसके जवाब में श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, उनको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, और जो पहले संग्रह किए हुए मन बुद्धि संस्कार उसे प्राप्त हो जाते हैं। वो किनके घर में जन्म लेता है? वो श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। श्रीमंत मतलब जहां पूरी समृद्धि है, संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी है। और शुचि नाम मतलब जो बिल्कुल शुद्ध हैं, प्योर हैं, जिनके यहाँ एकदम आनंद का माहौल है, उस ऐसे घर में वो जन्म लेता है, जिससे उसकी आगे की यात्रा शुरू रहती है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी जगह जन्म मिलता है जहाँ समृद्धि भी हो और शांति भी हो। हम सब ने देखा है, जहाँ समृद्धि होती है वहां शांति नहीं होती, और जहाँ शांति होती है वहां समृद्धि नहीं होती। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तू बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे व्यक्ति समृद्धि और शांति दोनों जहाँ होता है वहां उनका जन्म होता है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोनों चीज प्राप्त होती है। तो ये
जो भी उसने मेहनत करी है उच्च उद्देश्य के लिए, वो उसकी कभी भी वेस्ट नहीं होती। यह कर्मों का सिद्धांत है। और प्रकृति की बनावट ही इतनी बेहतरीन है और प्रकृति इतनी पावरफुल है और सिस्टमैटिक है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, क्या ठीक है, आपके कर्मों के हिसाब से, आपके उद्देश्य के हिसाब से वो आपकी पूरी मदद करती है। तो इस प्रकार हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जो हम जिसके लायक हैं वो चीज हमें अवश्य मिलती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अहंकार वश, हमारे में जो थोड़ा सा अहंकार रह जाता है, उसके वश जो हमें मदद मिल रही है हम उसको नकार देते हैं। तो भगवत गीता में या कोई भी आध्यात्मिक स्टडी में ये पूरी पावर है कि वो हमारा अज्ञान नष्ट कर दे और हमें जो भी हमारे लिए सही है उस वो हम निर्णय लें। तो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है इसके लिए कि एक बार गुरुकुल में लेसन हुआ, गुरु ने पढ़ाया कि सब जगह परमात्मा को देखना चाहिए, हर जगह परमात्मा है। तो वो लेसन खत्म हुआ और उस दिन सारे शिष्य जो हैं एक मेला देखने गए उस गांव में, उस शहर में। तो जब एक जो शिष्य था वो मेला देख रहा था, मेले में जब गया तो उसने देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठी है और बहुत लोग चिल्ला रहे हैं और इधर उधर मूव हो रहे हैं और बीच का रास्ता खुला छोड़ा। तभी उसने देखा कि दूर से एक हाथी आ रहा है और हाथी पे जो महावत बैठा है, हाथी को जो राइड करता है उसको महावत बोलते हैं, वो जोर जोर से सबको चिल्ला के बोल रहा है कि ये हाथी पागल है, बाजू हटो बाजू हटो। तो सब लोग बाजू हट गए, पर ये जो शिष्य था ये वहीं खड़ा रहा। तो हाथी उसके ऊपर से चला गया। हाथी उसके ऊपर से गया तो उसको बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए। और दूसरे दिन जब वो गुरुकुल पहुंचा तो गुरु को ये खबर मिल चुकी थी कि ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ने पूछा कि अरे भाई क्या हो गया, इतने फ्रैक्चर हो गए तुम्हें, इतने सब मरहम पट्टी है। बोले अरे गुरुजी कल वो हाथी मेरे ऊपर से निकल गया। तो गुरुजी ने पूछा तुम्हें दिखा नहीं इतना बड़ा हाथी? तो बोले दिखा था, पर आपने कहा था कि हर जगह परमात्मा को देखना था, मैं उसको परमात्मा देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा वो तो ठीक है, उसको तो परमात्मा देख रहा था, पर जो उसके ऊपर महावत बैठा था वो बोल रहा था हटो हटो, उसको तुमने परमात्मा नहीं देखा, उसकी बात नहीं मानी। तो ये हमें बताता है कि हम आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और उसको अप्लाई करने लगते हैं, आधी अधूरी हम पढ़ाई करते हैं, बीच में छोड़ते हैं, फिर अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। तो कोई भी काम पूरा करें, कोई भी ज्ञान पूरा पढ़ें और अपने आप से पढ़ें, अपने आप से जानने की कोशिश करें। तो इस प्रकार ये जो गीता है ये हमारे लिए जीपीएस का काम करती है। तो इस गीता को एलपीएस बोलते हैं, लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम कार में नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। पर ये जो गीता है ये लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम है, तो इसको हमेशा अपने साथ रखिए। तो जो योग युक्त होते हैं, जिसका उद्देश्य एकदम पक्का है, उसके मन बुद्धि शरीर सब संयम में काम करते हैं और संगठित होकर बैलेंस में आके अलाइंड एक्टिविटी होती है और उनका उद्देश्य रहता है अपने स्वरूप को जान लेना। तो वो जो अभी पहले जो उनका मोटिव था सर्वभूते हिते रता, मतलब सर्व की भलाई के लिए, तो अब सर्व की भलाई से वो शिफ्ट हो गए मोक्ष, आत्मा मोक्ष के लिए। तो इस प्रकार जैसे ही उनको ये ध्यान में आते हैं और ये पूरा बैलेंस और ध्यान योग के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ श्रद्धा आ जाती है, तो बोलते हैं श्रद्धावान भजते। तो भजते का मतलब है वो दिव्यता, वो पवित्रता आ जाती है श्रद्धा के साथ। तो जैसे ही उनमें ये श्रद्धा और पवित्रता भी आ जाती है, उनका लक्ष्य पूरा होता है और उसको बोलते हैं पराम गति, मतलब उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। तो इस प्रकार ये जो श्रद्धा भजते बोल रहे हैं, यह श्रद्धा हम सब में है, बस हमको इसको टैप करनी है और बाहर निकालना है। तो अपनी श्रद्धा को हम बाहर निकालेंगे। पर ये श्रद्धा क्यों चाहिए हमको, ये श्रद्धा किसके लिए हमें लगती है? अब जैसे ये रिमोट है, इसको देखने के लिए हमें श्रद्धा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये श्रद्धा है, ये रिमोट है। तो हमें श्रद्धा कब लगती है? श्रद्धा हमको उन चीजों के लिए लगती है जो चीज हमें दिखती नहीं है। तो अब हमें क्रोध भी नहीं दिखता, आनंद भी नहीं दिखता, उदासी भी नहीं दिखती। तो इन सब के लिए हमें कैसे कैसे हम इनको समझ लेते हैं? क्रोध का कोई आकार नहीं होता, आनंद का कोई टेस्ट नहीं होता, उदासी की कोई खुशबू नहीं होती, पर इन सब के इफेक्ट हमको दिखते हैं। तो जब हमें इन सब के इफेक्ट दिखते हैं तो हमें समझ जाता है, हमें विश्वास होता है कि ये क्रोध का नतीजा है या आनंद का नतीजा है। तो इसी प्रकार श्रद्धा में वो ताकत है। कौन सी ताकत है? वो दिव्यता की, पवित्रता की, वो लगन, निष्ठा, विश्वास, समझ,
वो श्रद्धा में ताकत है जो मुझे मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म का ज्ञान कराने की मेरे में क्षमता रखती है, मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति कराती है। जो तो हमें अपने में श्रद्धा रखनी है। किस पर? अपने आप पर श्रद्धा रखनी है, आत्मज्ञान पर श्रद्धा रखनी है, उस परमात्मा पर श्रद्धा रखनी है जो मुझे सीमित से असीमित तक ले जाता है, असत से सत की तरफ ले जाता है, शून्यता से परिपूर्णता की तरफ ले जाता है। तो वह श्रद्धा मुझे समत्व का अनुभव कराएगी और मुझे अपने सत चित आनंद स्वरूप से मिलाएगी। तो जो हम अपने स्वरूप को सहज ही जान लेते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ कि कैसे हमारे मन बुद्धि जब अशुद्ध होते हैं तो इतना शोर मचाते हैं। हमारी आत्मा की आवाज आती है, हमेशा रहती है, पर उस शोर में मैं वो आवाज आत्मा की सुन नहीं पाती। पर जैसे ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के साथ हम साथ लेते हैं तो हमारे मन बुद्धि की वो आवाज धीमी होती जाती है और मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब मन बुद्धि पूरे शांत हो जाते हैं, मन को जैसे बोलते हैं वो चैंटिंग भी देते हैं, बुद्धि देखती रहती है। फिर जब मन स्टिल हो जाता है तो बुद्धि भी स्टिल हो जाती है। एक बार जब मन शांत हो गया तो बुद्धि का भी कोई काम नहीं रहता, वो भी शांत हो जाती है और हम उस आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। धीरे 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 वो आत्मा की आवाज भी खत्म हो जाती है क्योंकि वो लय हो गया स्वरूप, हम उस परमात्मा के साथ मिल गए। तो वो आत्मा की आवाज भी खत्म हो जाती है और हम एक साइलेंस का अनुभव करते हैं। वो साइलेंस हुआ मेरे स्वरूप की प्राप्ति। तो एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके बताती हूँ कि कैसे ये हमारे मन बुद्धि शोर करते हैं। और आप देखना जो आत्मा की आवाज है वो कंटिन्यूस वैसी ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम। तो इस प्रकार हमने देखा स्वरूपस्य सहजम ध्यानम इति ध्यानम, हम अपने स्वरूप को प्राप्त किए। तो हमने देखा कि पहले कैसे ये मन बुद्धि शोर मचा रहा था तो हम अपनी ही आत्मा को सुन नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमारे मन बुद्धि शांत हुए, शांत होते गए। जैसे जैसे शांत होते गए हमने अपनी आवाज को सुनना शुरू किया। फिर जब एकदम शांत हो गए तो क्लियरली हम अपनी आत्मा को सुन पा रहे थे और उसके बाद वो आत्मा की आवाज भी पूरी साइलेंस में चली गई। मतलब जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो जिस प्रकार एक छोटी सी नदी बड़े समुद्र में समा जाती है तो उसने अपना भी अस्तित्व खो दिया और टोटल साइलेंस में हो जाते हैं। और उसी को बोलते हैं परम आनंद, परम शांति और पूर्णता की फीलिंग। तो मैं अपने स्वरूप को सहज ही जान गया। इस आनंद और पूर्णता और परम शांति के अनुभव के साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ध्यान योग नामक छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय तो समाप्त होता है पर हमारा अभ्यास अब शुरू होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।